देखो, कोई पूछता है आपसे क्वेश्चन में कि फॉर लूप से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप फॉर लूप से क्या समझते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? फॉर लूप भी कौन से टाइप का लूप है? बोलिए। डेफिनेशन कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फॉर लूप, तो आप फॉर लूप के बारे में क्या डिफाइन करेंगे? बोलिए। इट इज द इट इज द टाइप ऑफ इट इज द टाइप ऑफ एंट्री कंट्रोल लूप। यानी फॉर लूप जो है वो दरअसल में क्या है? ये जो फॉर लूप है ये दरअसल में क्या है? फॉर लूप दरअसल में एंट्री कंट्रोल्ड लूप है। यानी फॉर लूप वो लूप है जिसमें एंट्री जब आप करेंगे तो उस समय कंडीशन को नियंत्रित किया जाएगा। तो ये किस टाइप का लूप है? एंट्री कंट्रोल्ड लूप है फॉर लूप। तो नेचर वाइज ये एंट्री कंट्रोल लूप है, ये तो आप समझ रहे हैं। इस लूप में क्या होता है बताइए? एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है बताइए? इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज चेक्ड। तो इतना तो आप जानते हैं सारे लोग। एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप होगा जिसमें पहले क्या होगा? कंडीशन चेक होगा। एंड देन द लूप बॉडी गेट्स एग्जीक्यूटेड टिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये सब सुना हुआ है आपका यहां पे। टिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड and the loop terminates as soon as the condition becomes false। तो इसका स्टोरी आपका सुना हुआ पहले से, यहां पे आप समझिए रिपीटेशन ही हो रहा है। तो फॉर लूप का क्या कहानी बताएंगे? फॉर लूप एक टाइप है। तो फॉर लूप किसका टाइप है? तो फॉर लूप एंट्री कंट्रोल्ड लूप का टाइप है, जिसमें सबसे पहले कंडीशन चेक होता है। फॉर लूप में भी क्या होता है? सबसे पहले कंडीशन चेक होता है एंड देन द लूप बॉडी गेट्स एग्जीक्यूटेड। और तब जाके लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा टिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कब तक एग्जीक्यूट होगा? जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होता रहेगा। एंड द लूप टर्मिनेट्स एज सुन एज द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। फिर पता है लूप कब टर्मिनेट होगा? जैसे ही कंडीशन आपका फॉल्स होगा, लूप उसी वक्त क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये फॉर लूप का डेफिनेशन था। तो अब हम लोग यहां पे बात करेंगे कि आखिर ये फॉर लूप को इस्तेमाल करने का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, यानी जो फॉर लूप है हम लोगों का, इस फॉर लूप को यूज करने का सिंटैक्स क्या होता है, एक चीज सीखेंगे। और सेकेंड चीज यहां पे क्या सीखेंगे? फॉर लूप को यूज करने का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? फ्लो चार्ट। तो फॉर लूप को यूज करने का फ्लो चार्ट कैसा बनता है? तो अब हम लोग ये दो चीज यहां पे फटाफट से देखने वाले हैं, फिर इसका प्रोग्रामिंग डिस्कशन करेंगे। तो सुनिए, फॉर लूप भी लूप ही है। तो इस लूप को यूज करने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है, रूल क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होगा फॉर लूप यूज करने के लिए सबसे पहले लिखना होगा फॉर। और फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? यहां पे ब्रैकेट में लिखना होगा इनिशियलाइजेशन। तो फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। फिर आप लगाइएगा सेमीकोलन। ध्यान से सुन लीजिए, यहां पे बच्चे अक्सर मिस्टेक करते, कॉमा लगा के बैठ जाते हैं। फॉर लूप में पैरेंथेसिस यानी बाउंड्री खोलेंगे और उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखिएगा? इनिशियलाइजेशन, वही गिनती का शुरुआत। सेमीकोलन जरूर लगाना। इसके बगल में अब आपको पता है क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा टेस्ट कंडीशन। जो कंडीशन लगाना चाहते हैं आप वो लिखेंगे आप सेकेंडली बीच में। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे पता है? फिर से सेमीकोलन यूज करेंगे। और अंत में आपको क्या लिखना है? यहां पे अपडेशन लिखना है। अब ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा इस तरह से। तो ध्यान से देखिए, फॉर लूप में सब कुछ एक ही लाइन में समेटा हुआ है। अब वाइल लूप जब आप पढ़े थे तो ये सारा कुछ बिखरा हुआ था। याद है, वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन बाहर लिखते थे, वाइल में कंडीशन साथ में लिखते थे, अब वाइल लूप में अपडेशन भीतर लिखते थे बॉडी में। लेकिन फॉर लूप में तीनों एक ही लाइन में लिखा है, बस सेमीकोलन सेपरेटेड है, ध्यान रहे। और यहां पे अंदर में जो है ये आपका लूप बॉडी है।
यहां पे आप लूप बॉडी लिखते हैं, जस्ट सिंपल सा चीज था। एंड दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर एक्स। आपको याद है ना, स्टेटमेंट एक्स को कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। स्टेटमेंट एक्स कोई कॉमन एरिया है जिसमें आप तब आएंगे जब आपका लूप खत्म होगा, तो आपका नियंत्रण यहां ट्रांसफर होगा, तब आप इसमें आएंगे। तो इसका यूज कैसे होता है वो समझ लीजिए, फॉर लूप का यूज समझ लीजिए। सुनिए, फॉर लूप में सबसे पहले कौन सा हिस्सा काम करेगा? फॉर लूप का भी काम रिपीट करने का है, तो फॉर लूप में सबसे पहले कौन सा हिस्सा काम करेगा? इनिशियलाइजेशन का, यानी पहले गिनती का शुरुआत होगा। फिर आप कहां जाएंगे जंप करके, पता है? यहां पे जाएंगे बीच में टेस्ट कंडीशन के पास। यानी सबसे पहले आप गिनती का शुरुआत करेंगे, अब फिर आप कहां जाएंगे? टेस्ट कंडीशन के पास, कंडीशन को चेक करने जाएंगे। कहने का मतलब, आपको याद है ये एक एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, तो अगर आपका कंडीशन सही होगा घुसने के समय, तो ये आपको बाहर नहीं, उधर नहीं जाने देगा। अगर ये सही है तो पकड़ के अंदर डाल देगा। सीक्वेंस देखिए प्लीज, फॉर लूप में सबसे पहले गिनती का शुरुआत होता है, उसके बाद आप कहां जाते हैं? कंडीशन चेक करने जाते हैं। कंडीशन अगर सही है तो पकड़ के आपको कहां पे फेंकेगा? लूप के बॉडी में। लूप के बॉडी में कुछ कोड्स लिखे रहते हैं जिनको रिपीट कराना होता है। फिर सुनिएगा क्या होगा, जब लूप का बॉडी का सारा काम खत्म हो जाएगा, तो जब इसका लूप बॉडी का जब डेडलाइन आएगा, तो आप यहां से पलट के कहां जाएंगे? अपडेशन पे जाएंगे। यानी अगला राउंड में आप जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले अपडेशन में जाएंगे तो उसे गिनती में परिवर्तन होगा। और जब अपडेशन हो जाएगा, जब गिनती में परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर आप लौट के दोबारा कंडीशन पे आएंगे। अब दूसरी बार अगर ये कंडीशन सही है, तो ये आपको पकड़ के फिर अंदर बुलाएगा, लूप का बॉडी काम करेगा, एंड अगेन वी विल मूव टू द नेक्स्ट राउंड। कहां पे जाएंगे? फिर अपडेशन में। अब अगले बार का गिनती का परिवर्तन होगा, फिर आप लौट के कंडीशन पे आएंगे, अगर वो फिर से सही है तो फिर से लूप के बॉडी में आएंगे। अब पता है, अब ये गोल गोल घूमना स्टार्ट करेगा, ये रिपीटेशन पे रिपीटेशन करते जाएगा, ये साइकिल पे साइकिल चलाते जाएगा जब तक कंडीशन सही है। और जैसे ही कंडीशन गलत होगा, तो उठा के आपको कहां का रास्ता दिखा देगा? स्टेटमेंट एक्स, यानी लूप के बाद का हिस्सा में फेंकेगा। तो लास्ट टाइम सुनिए, फॉर लूप में सबसे पहले गिनती का शुरुआत होता है, फिर आप कहां जाते हैं? कंडीशन में जाते हैं। सही होने पे कहां जाते हैं? लूप के बॉडी में जाते हैं। लूप का बॉडी का जब काम हो जाएगा, तब कहां जाते हैं? अपडेशन में जाते हैं। दूसरी बार कंडीशन चेक करते हैं, वो फिर से सही है तो फिर से अंदर आते हैं। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। अब हम आपको फॉर लूप का फ्लो चार्ट बताने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है फ्लो चार्ट इसका। सबसे पहले आपको याद है कौन सा हिस्सा काम करेगा? इनिशियलाइजेशन। तो हम यहां सबसे पहले यहां पे क्या नाम लिख रहे हैं? इस बॉक्स में सबसे पहला काम का नाम लिख रहे हैं, जो कि क्या था? इनिशियलाइजेशन का काम था। इसके बाद फिर आप कहां जाएंगे? इनिशियलाइजेशन के बाद आप कहां जाएंगे? कंडीशन पे जाएंगे। कंडीशन कैसे लगाएंगे? कंडीशन लगाएंगे इस तरह से। तो इस बॉक्स में जाके आपको क्या लिखना होगा? टेस्ट कंडीशन आपको लिखना होगा। सुनिए, पहले गिनती का शुरुआत होगा, फिर आप क्या करेंगे? कंडीशन पे जाएंगे। अब यहां पे दो केसेस होंगे, या तो कंडीशन सही होगा या तो वो गलत होगा। मान लीजिए कि मेरा कंडीशन सही है, मान लीजिए। तो जब मेरा कंडीशन सही है, ट्रू है, तो ट्रू होने पे किधर जाने को हम कहते थे आपको? लूप के बॉडी में। कंडीशन ट्रू होगा तो कहां जाएंगे? लूप के बॉडी में। ये देखो, ट्रू होने पे हमको उठा के वो कहां फेंक रहा है? लूप के बॉडी में। अच्छा, लूप के बॉडी से निकल के फिर आप कहां जाएंगे? अपडेशन पे। देखिए, लूप के बॉडी से निकल के फिर आप कहां पे जाएंगे बताइए? इस जगह पे, जिस जगह का नाम हम यहां पे क्या लिख रहे हैं? अपडेशन लिख रहे हैं। आपको याद है वाइल लूप में अपडेशन अंदर में ही लिखा होता था। याद कीजिए, वाइल लूप में अपडेशन बॉडी में ही होता था, पर फॉर लूप में अपडेशन का अपना एक अलग सेगमेंट है। तो पहले गिनती का शुरुआत कर लेना, उसके बाद कंडीशन को चेक कर लेना। कंडीशन जब सही हो जाए तो लूप के बॉडी में प्रवेश कर लेना। जब लूप का बॉडी का काम पूरा हो जाए तो लौट के कहां पे जाना? अपडेशन के पास जाना, और फिर यहां से लौट के दोबारा वापस इसी जगह पे वापस आ जाना, और फिर यहां पे आके ये कंडीशन फिर से चेक होगा, फिर लूप बॉडी काम करेगा, फिर आप अपडेशन पे जाएंगे। तो ये साइकिल गोल 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 घूम रहा है।
देखिए ये साइकिल गोल 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 घूम रहा है, कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू है। कंडीशन गलत होने पे कहां फेंका गए थे? स्टेटमेंट एक्स। तो सुनो, अगर ये कंडीशन गलत हो जाएगा, सपोज करो, तो हम यहाँ फॉल्स का रास्ता दिखा रहे हैं। अगर ये कंडीशन गलत हो जाएगा तो ये आपको उठा के कहां फेंकेगा? इस जगह पे फेंकेगा जिस जगह का नाम है स्टेटमेंट नंबर एक्स। यहां पे वो आपको फेंक देगा, स्टेटमेंट एक्स के पास वो आपको फेंकेगा। तो इसका प्रोसेस कैसे वर्क कर आप समझ गए हैं। पहले गिनती का शुरुआत करेंगे यहां पे, उसके बाद कहां जाएंगे? कंडीशन पे जाएंगे। कंडीशन ट्रू है तो कहां जाएंगे? लूप के बॉडी में। देखो लूप के बॉडी में। उसके बाद कहां जाएंगे? अपडेशन में। देखो हम कहां पे गए? अपडेशन में। उसके बाद अब हम कहां जाएंगे? अगला राउंड में कंडीशन में। तो अगला राउंड में कंडीशन में। अगर दूसरी बार भी ट्रू हुआ तो फिर लूप के बॉडी में, फिर अपडेशन में। तो इस साइकिल अब गोल गोल घूमेगा, रिपीटेशन बार बार चलेगा। और जब ये गलत है तो कहां फेंका? स्टेटमेंट एक्स। कहां फेंका गलत होने पे? स्टेटमेंट एक्स। तो इस तरीके से फॉर लूप को हम लोग सीखे कि फॉर लूप का डेफिनेशन क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है और उसका फ्लो चार्ट क्या है। अब हम लोग प्रोग्रामिंग डिस्कशन करेंगे फॉर लूप से रिलेटेड, कि फॉर लूप को यूज करके प्रोग्राम्स कैसे बनता है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं पहले हम लोग। देखिए हम यहां पे एक क्वेश्चन लिखकर आने जा रहे हैं इसमें। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है मेरा, राइट अ प्रोग्राम, शॉर्ट में लिखा वैप टू कैलकुलेट द factorial of the given number using for loop। अच्छा अब एक बात सुनिए, आपको आप तो ये प्रोग्राम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास। नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकलता है ये प्रोग्राम आप पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास। लेकिन लास्ट क्लास आप किस लूप से ये क्वेश्चन पढ़े थे? वाइल लूप से पढ़े थे। आज हम क्वेश्चन में क्या जिक्र कर चुके हैं कि आपको दिए गए नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, लेकिन लूप कौन सा चलाना है? लूप चलाना है आपको फॉर लूप। यानी फॉर लूप से हम आपको कह रहे हैं कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दिखाओ। दिस इज माय क्वेश्चन फॉर टुडे। तो कैसे फॉर लूप के मदद से फैक्टोरियल निकलेगा, तो ये पढ़ा हुआ प्रोग्राम जो वाइल लूप में था वो कैसे फॉर लूप में आज परिवर्तित होगा, वो आप यहां सीखेंगे। तो बोलिए, कुछ कुछ बेसिक बात तो आपको पहले से ही पता है। क्या करेंगे? सबसे पहले तो हैश इंक्लूड, कौन सा हेडर फाइल मंगा लेगा यहां पे? हैश इंक्लूड iostream.h। ठीक है। उसके बाद बोलो नेक्स्ट हेडर फाइल, आप यहां पे हर रोज की तरह आज क्या इंक्लूड करेंगे? हैश इंक्लूड conio.h। मेरे प्रोग्राम का जिंदगी कहां से स्टार्ट हो जाएगा? void main फंक्शन से। ऑलराइट। फिर हम वेरिएबल्स देखो कौन कौन सा बनाएंगे, याद कीजिए सब पढ़ा हुआ है। n बनाएंगे उस नंबर को स्टोर करने के लिए जिसका फैक्टोरियल हम लोगों को निकालना है। तो उसके लिए हम लोगों ने n बनाया। फैक्टोरियल निकालने में याद है आप गिनती करते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इस टाइप से। तो काउंटर की जरूरत है, लेट इट बी i। देखो n चाहिए उस नंबर के लिए जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, i चाहिए काउंटिंग करने के लिए, काउंटर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम लोगों ने i लिया। लेकिन आंसर कहां पे जमा करना है? हमको आंसर फैक्टोरियल का जमा करना है फैक्ट में। तो लेट द वैल्यू ऑफ फैक्ट बी 1। आपको हम ये बता चुके हैं प्रीवियस क्लास, फैक्ट में जो गार्बेज वैल्यू होगा वो अगर भविष्य में गुना होगा किसी नंबर में तो रिजल्ट को खराब कर देगा। तो ऐसा कौन सा नंबर हम फैक्ट को दें जो फ्यूचर में मल्टीप्लाई होने से रिजल्ट को डिस्टर्ब ना करे? तो वो नंबर कौन है? 1। यानी फैक्ट का वैल्यू कितना दीजिएगा? 1। तो ये जिसके साथ भी गुना होगा रिजल्ट को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेगा। तो फैक्ट को 1 देना ही पड़ेगा, नहीं देने से गार्बेज वैल्यू डिस्टर्ब करता है काम। फिर सुनिए, स्क्रीन का गंदगी साफ करने के लिए वी आर यूजिंग क्लियर स्क्रीन फंक्शन। फाइन। अब सुनो, सी आउट ने यूजर से यहां क्या पूछा? सी आउट ने यूजर से पूछा एंटर द नंबर। इसको पढ़ेगा कौन बताइए? सीन पढ़ेगा और स्टोर किस में करेगा? एन में। इतना तो करना था। अब यहां पे फैक्टोरियल का जो लॉजिक है यहां पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो सुनो, आज क्योंकि क्वेश्चन फॉर लूप से करने को बोला है तो हम यहां क्या लिख रहे हैं? फॉर i इक्वल्स 1, i लेस देन इक्वल टू n, देन i प्लस प्लस। अभी हम बता रहे हैं ऐसे क्यों लिख रहे हैं। अंदर आने के बाद पता है क्या लिखोगे? न्यू फैक्टोरियल
इज इक्वल टू ओल्ड फैक्टोरियल गुना आई। ठीक है, ये कर देंगे आप, फॉर लूप का बॉडी बंद, और अंत में आंसर डिस्प्ले करना है। तो आंसर में कैसे डिस्प्ले होगा, सी आउट, यहां पे क्या लिखोगे आंसर छापने के लिए, फैक्टोरियल इज इक्वल टू माई आंसर हैज बीन स्टोर्ड इन फैक्ट, वी विल राइट फैक्ट, और एकदम अंत में क्या लिख दोगे, गेट सी एच, दिस विल होल्ड द मॉनिटर, कोई की प्रेस करोगे तो मॉनिटर छोड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वॉइड मेन फंक्शन का काम कर रहे हैं। तो जरा गौर से देखिए क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम का पढ़ा हुआ चीज है कल की तरह, बस याद कीजिए व्हाइल लूप जब आप पढ़े थे ना फैक्टोरियल के लिए, तो आई इक्वल्स 1 बाहर लिखते थे आप, व्हाइल लूप पढ़ने के समय आई इक्वल्स 1 को कहां लिखते थे, बाहर लिखते थे, फिर व्हाइल के साथ कंडीशन लिखते थे, फिर आप ये कोड लिखते थे, और याद है अपडेशन का काम व्हाइल लूप में आप अंदर लिखते थे। आप लास्ट क्लास का टॉपिक रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा सा फर्क दिख जाएगा। लेकिन फॉर लूप में देखिए ना, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन सब एक ही लाइन में बैक टू बैक लिखा जाता है, पर व्हाइल लूप में सब स्कैटर्ड था, ये अलग था, व्हाइल के साथ ये था, ये अंदर था, पर फॉर लूप में सिस्टमैटिकली सब साथ में ऐसे लिखते हैं। लेकिन किस ऑर्डर में वर्क करता है आपको पता है, पहले शुरुआत होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, सही होगा तो अंदर घुस जाएंगे, काम जब कर लेंगे तो लौट के अपडेशन करेंगे, सीक्वेंस को मत भूलना। तो इसको चलिए अब हम फॉर लूप से बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको मालूम है सी आउट और सी इन का मार्गदर्शन करने के लिए किसको इंक्लूड किए हैं, iostream.h। अब तो आपको ये पूरा अच्छे से याद हो गया होगा किसके लिए क्या लेते हैं। फिर सुनो, स्क्रीन का गंदगी साफ करना पुराना, तो उसके लिए वी आर यूजिंग विच फंक्शन, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, और स्क्रीन को होल्ड करना होता है लास्ट में, उसके लिए कौन सा फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, गेट सी एच फंक्शन। तो ये दो फंक्शन को आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपने मार्गदर्शन के लिए क्या इंक्लूड किया होगा, कोनियो डॉट एच को इंक्लूड किया होगा। तो इन दोनों के लिए कोनियो डॉट एच, और सी आउट और सी इन के लिए आयोस्टीम डॉट एच। ठीक है, चलिए ये बताइए मेरे प्रोग्राम का जिंदगी हर रोज की तरह आज भी कहां से शुरू होगा, वॉइड मेन फंक्शन से। ठीक है, सुनिए, जब मेन फंक्शन से प्रोग्राम का जिंदगी चालू होगा तो मेन में घुसते के साथ, ध्यान दीजिएगा, मेन में घुसते के साथ इंटीजर टाइप का पहला घर किस नाम का बना, एन। एन क्यों बना रहे हैं, नंबर के लिए, जिसका फैक्टोरियल हमको फाइंड करना है। अगला वेरिएबल क्या नाम का बना है, आई। आई क्यों बना रहे हैं, काउंटर, काउंटिंग के लिए, क्योंकि नंबर अगर मेरा 3 होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कराने के लिए यू विल नीड अ काउंटर, सो लेट द काउंटर बी आई। और तीसरा वेरिएबल क्या बना के बैठे हैं, फैक्ट, फैक्ट टू स्टोर द फैक्टोरियल। अभी तीनों में गार्बेज वैल्यू है, तो फैक्ट का गार्बेज वैल्यू हटाना है और 1 देना होगा, ताकि फ्यूचर में 1 मल्टीप्लाई हो किसी के साथ तो रिजल्ट को खराब ना करे। तो सर एन का गार्बेज वैल्यू और आई का गार्बेज वैल्यू का क्या, तो आप इनका फिक्र मत कीजिए, यूजर से भी मांगा जाएगा एन का वैल्यू, यूजर जब एन का वैल्यू देगा तो इसमें जो भी अनाप शनाप गार्बेज होगा वो हट जाएगा, उसका चिंता मत कीजिए। आई का भी गार्बेज हट जाएगा, क्योंकि बाद में आप देखिए ना आई का शुरुआत कर रहे हैं 1 से, तो इन दोनों का टेंशन नहीं है, टेंशन फैक्ट का लेना पड़ता है, क्योंकि आप लिखते हैं ना नया फैक्टोरियल बराबर पुराना फैक्टोरियल। अब पुराना फैक्टोरियल में 1 रहेगा तभी ना रिजल्ट खराब नहीं होगा, 1 नहीं दोगे तब तो खराब कर देगा, तो फैक्ट को 1 जरूर देना। यहां क्लियर स्क्रीन ने मेरे मॉनिटर पे जो भी कचरा रहा होगा, क्लियर स्क्रीन ने उसको साफ कर दिया होगा, क्लियर स्क्रीन फंक्शन उसको इरेज कर देगा। अब ये बताओ सी आउट क्या पूछा मेरे से, सी आउट मॉनिटर पे क्या छापा, क्या पूछा मेरे से, एंटर दी नंबर। तो मेरे मॉनिटर पे संदेशा आएगा एंटर दी नंबर। इस मैसेज को पढ़ के अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, अगर मेरे मॉनिटर पे संदेश आता है एंटर दी नंबर, तो इस मैसेज को पढ़ के क्या समझ रहे हैं कि हम लोगों को नंबर देना है। तो जब नंबर देना है तो लेट द नंबर बी 3। 3 बहुत है पढ़ाने के लिए, हम 3 चूज कर रहे हैं, बड़ा नंबर लेंगे तो बोरिंग हो जाएगा समझाने के लिए। तो इस 3 को हम टाइप कीबोर्ड से कर रहे हैं जब, तो पढ़ने में मदद कौन करेगा, सी इन, और स्टोर किस में करेगा, एन में। तो मेरे एन का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगा, यानी नंबर का इंतजाम हो चुका है। अब फैक्टोरियल का इंतजाम करना है, उसके लिए फॉर लूप चलो यूज करते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ टेबल बना के समझा रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारा है। कैलकुलेशन के समय हम एक लेंगे आई नाम का काउंटर, क्योंकि आप देख रहे हैं आई का वैल्यू ग्रेजुअली बदलेगा, और एक वेरिएबल हम किस नाम का बना लेंगे, फैक्ट का, क्योंकि कैलकुलेट करके मेरा जो वैल्यू है वो किस में जमा होगा,
फैक्ट में जमा होगा। इसीलिए हम यहाँ पे दो घर बनाएंगे, एक आई का काउंटिंग करने के लिए और एक फैक्ट का फैक्टोरियल निकालने के लिए। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मेरे आई का वैल्यू कितने से शुरू किया, देखिए फॉर लूप में मेरे आई का शुरुआत कितने से किया, 1 से किया, ये देखिए। फिर आप यहां से जंप करके बीच में आ गए, आई में 1 है, जंप करके बीच में आ गए, जरा बताइए 1 लेस देन और इक्वल टू n, आई में जो 1 है क्या वो लेस देन और इक्वल टू n, यानी कि क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है? यस सर। तो आप कहां जाएंगे, अंदर जाएंगे। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, बोलिए न्यू फैक्टोरियल इज इक्वल टू ओल्ड फैक्टोरियल, यानी नया फैक्टोरियल बराबर पिछला फैक्टोरियल। याद कीजिए पिछला फैक्टोरियल मेरा कौन है, 1 मल्टीप्लाइड बाई आई, एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आई, 1, तो 1 1 जा 1। ना सी ध्यान से देखना, फॉर लूप का बाउंड्री बंद हो रहा है तो ये घूम के कहां ले जाएगा, आई प्लस प्लस पे, यानी अगले राउंड के अपडेशन पे। तो आई बढ़कर कितना हो गया, देखो आई बढ़कर कितना हो गया, 2 हो गया। लौट कर पीछे आइए, ध्यान दीजिएगा, आई मेरा 2 हो चुका है, लौट के जब पीछे आ गए तो क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, आई में जो मेरा 2 है क्या वो लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, यस सर, कंडीशन इज ट्रू, प्लीज लूप के अंदर आइए। अब बताइए कोड में आपने क्या लिखा, नया फैक्टोरियल, देखो न्यू फैक्टोरियल इज इक्वल टू पिछला फैक्टोरियल, तो व्हाट वाज माय प्रीवियस फैक्टोरियल, इसके लिए पुराना फैक्टोरियल कौन है, ये वाला 1 मल्टीप्लाइड बाई आई का वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई राइट नाउ, द वैल्यू ऑफ आई राइट नाउ इज 2, तो 2 लगा देंगे, तो 2 1 जा कितना हो गया, 2। फिर सुनिए क्या हुआ, ये बाउंड्री बंद हुआ, लौट के कहां पे आ गए, आई प्लस प्लस पे, तो मेरे आई का वैल्यू कितना हो गया, 3। फिर से रिटर्न होके पीछे आइए, क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, यस सर, लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, अगेन अगेन वी विल मूव इनसाइड। इस बारी जब आप अंदर आएंगे तो बोलिए कोड में क्या लिखा आपने, नया फैक्टोरियल बराबर पिछला फैक्टोरियल। बताइए इसके लिए पिछला फैक्टोरियल कौन रहा था, 2 गुना आई का वैल्यू कौन है इस बार बताओ, 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या होगा पता है, आई इंटू एन इंटू फैक्ट इंटू आई का मतलब यहां पे मेरे रिजल्ट का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। अब जब हम लोग घूमकर आई प्लस प्लस पे गए तो मेरे आई का वैल्यू तो 4 हो चुका है, तो क्या 4 लेस देन और इक्वल टू एन है क्या, 4 लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या, नो सर, आई में जो मेरा 4 है इट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 3, आई में जो मेरा 4 है इट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन रॉन्ग होगा, हमको बाहर फेंकेगा वो। तो बाहर आके बताओ अब ये सी आउट क्या डिस्प्ले करने लगा, आपको याद है ना सी आउट के साथ डबल कोट्स में जो लिखते हैं वो हुबहू डिस्प्ले होता है। तो बताओ मेरे मॉनिटर पे क्या डिस्प्ले होने लगा, फैक्टोरियल इक्वल्स, फैक्टोरियल इक्वल्स व्हाट, फैक्ट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्ट एट द लास्ट, 6, वी हैव गॉट 6, तो आंसर में 6 छप जाएगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं, रन टाइम वो आपसे वैल्यू मांगेगा और वो आपको सीधे सीधे जवाब बताएगा कंप्यूटर, बट कंप्यूटर काम कैसे करेगा, ये कैलकुलेशन कैसे करेगा, ये तो आपको क्लास में ड्राई रन करा करा के देखना होता है। ठीक है, तो कॉपी पे जो क्रॉस चेक करते हैं अपने लॉजिकल टेस्टिंग जो करते हैं, हाउ माई कोड इज वर्किंग, इस प्रोसेस को ड्राई रन बोलते हैं। तो प्रैक्टिकल में ये नहीं दिखता, प्रैक्टिकल में खाली नंबर मांगेगा, आप उसको नंबर देंगे, वो आपको जवाब देगा, बट कैसे वर्क होगा वो तो आपको ड्राई रन करके कॉपी पे ही चेक करना होता है। एनीवेज, अभी गेट सी एच आएगा लास्ट में, तो गेट सी एच क्या किया, जब तक कोई की नहीं प्रेस करेंगे तब तक स्क्रीन को पकड़ के जकड़ के रखेगा, कोई की प्रेस कीजिए वो उसको छोड़ देगा। उसके बाद देखियो मेन फंक्शन इज ओवर, सी मेन फंक्शन इज ओवर एंड लाइफ इज ऑल्सो ओवर। तो इस तरीके से हम लोग वाइल लूप से भी फैक्टोरियल निकालना सीखे थे, खाली ये कोड में चेंज था, जाके रिवाइज कर लीजिए। अब फॉर लूप में भी फैक्टोरियल निकालना हम लोग सीखे, तो आज का कोड थोड़ा अलग दिखा होगा आपको वाइल लूप की तुलना में। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करना सीखे फॉर लूप के हेल्प से। एक और क्वेश्चन कराते हैं फॉर लूप से रिलेटेड। देखिए सपोज कीजिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सपोज कीजिए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ करा रहे हैं, क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द
प्रिंट द मल्टीप्लीकेशन टेबल। अब आप सोचेंगे सर हम ये तो आप पढ़ा दिए थे मल्टीप्लीकेशन टेबल, लेकिन सुनिए आज आपको प्रिंट करना है, इधर देखिए 2D मल्टीप्लीकेशन टेबल। एक नया क्वेश्चन लिख लेते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन है आज आप एक प्रोग्राम लिखिए जो क्या प्रिंट करेगा, 2 डायमेंशनल मल्टीप्लीकेशन टेबल, ठीक है, फॉर द नंबर्स 1 to 10। एक न्यू क्वेश्चन देखिए, यानी 1 से 10 तक के लिए आपको ऐसा पहाड़ा छापना है, वो टेबल छापना है, मल्टीप्लीकेशन टेबल विच विल बी 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल कहने का मतलब जिसमें रो होगा और रो के अंदर कॉलम भी होगा। तो 2 डायमेंशनल टेबल आपको छापना है 1 to 10 नंबर्स के लिए। नहीं समझ आ रहा तो हम एक बार इसका बताते कि इसका आंसर कैसे आना चाहिए। देखिए आंसर ऐसे आना चाहिए, सुनिए पहले 1 का टेबल छापते हैं। 1 देखते जाइए, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, ऐसा करते 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 1 10 जा 10 तक आना चाहिए। यानी ये जो रो देख रहे हैं, रो समझ रहे हैं ना, ये जो बेंच है, ये जो रो है हॉरिजॉन्टली, इस रो में पहले 1 का पहाड़ा आना चाहिए, फिर अगला रो में समझ गए होंगे 2 का पहाड़ा आना चाहिए, लाइक दिस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, लाइक दिस। तीसरा रो में अब किसका 3 का पहाड़ा आना चाहिए, लाइक दिस 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 10 जा 30। सिमिलरली ये आपको 1 से कहां तक का पहाड़ा छापने को कहा, 10 तक का। सिमिलर अब आप समझ लीजिए, मशीन में पूरा आएगा, आप यहां समझ लीजिए लास्ट पहाड़ा किसका आना चाहिए, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 10 जा 100। दिस विल बी योर आंसर। तो आपका ये आंसर छपना चाहिए मॉनिटर पे, लेकिन पूरा आना चाहिए, डॉट डॉट नहीं, वो तो कॉपी पे हम डॉट डॉट किए। अच्छा इस टेबल में एक अजीब सा बात क्या है या स्पेशल बात क्या है, सुनिए। आप अभी पहाड़ा ऐसे पढ़े थे ना, 1 का 2 का 3 का 10 का पढ़े थे ना। अब आप इस टेबल को वर्टिकली पढ़िए, वर्टिकली मतलब लंबा लंबा पढ़िए, इधर से पढ़िए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 1 का टेबल है, यहां पे ध्यान से देखिए, गौर से देखिए किसका टेबल है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 10 20। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, मतलब ये टेबल ऐसा स्पेशल टेबल है विच इज रीडेबल फ्रॉम बोथ द साइड, मतलब इस टेबल को दोनों तरफ से आप पढ़ पा रहे हैं। यहां पे देखिए 3 का टेबल है, यहां देखिए 4 का टेबल है, यहां देखिए 10 का टेबल है। यानी आप टेबल को हॉरिजॉन्टली भी पढ़ पा रहे हैं और टेबल को आप और कैसे पढ़ पा रहे हैं, वर्टिकली भी पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है आज C++ में जो इस 2 डायमेंशनल टेबल मतलब जिसमें रो और कॉलम्स होते हैं, तो रो और कॉलम वाला 2 डायमेंशनल टेबल छापना है 1 से 10 तक के नंबर्स का पहाड़ा दिखाने के लिए, मल्टीप्लीकेशन टेबल दिखाने के लिए। ओके, दिस इज माय क्वेश्चन। तो सर इसमें तो मांगना ही नहीं पड़ेगा यूजर से नंबर, जैसे बाकी क्वेश्चन में याद है क्या होता था, गिवन नंबर मतलब जो नंबर यूजर देगा उसी के लिए काम करना है। पर इस बार के क्वेश्चन में नंबर्स आर ऑलरेडी गिवन, इस बार के क्वेश्चन में नंबर्स आर ऑलरेडी गिवन, बोल रहा है 1 से 10 तक का ही पहाड़ा चाहिए हमको, यूजर से नंबर नहीं पूछना है, किसका टेबल देखना है, इट्स ऑलरेडी गिवन 1 to 10 का ही पहाड़ा चाहिए तो चाहिए। तो सर ये कैसे बनता है ऐसा प्रोग्राम, तो इसको एक बार हम कोड लिख देते हैं, फिर हम इसको इलाबोरेट करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ऐसे बेसिक चीज तो आप सबको मालूम ही है, ये तो करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड iostream.h, ये तो करना ही है। फिर आपको और क्या करना ही पड़ रहा है, प्रैक्टिकल थोड़ा अट्रैक्टिव रखने के लिए हैश इंक्लूड conio.h। कॉपी पे तो conio.h का कोई वर्क नहीं है, ये क्लियर स्क्रीन वगैरह के लिए लगाते हैं हम लोग। अब बताओ मेरे प्रोग्राम का लाइफ कहां से शुरू हो जाएगा, void main फंक्शन से, दैट यू नो वेरी वेल। अंदर आ गए। अच्छा गौर से देखना, इस बार हम लोग इंटीजर टाइप का कोई घर नहीं बनाने जा रहे हैं n के लिए, क्योंकि नंबर का कोई काम नहीं है आज, मतलब नंबर मांगने ही नहीं है, ठीक है। तो सुनो हमको क्या करना है, एक गिनती करना है ऐसे ऐसे ऐसे, और एक गिनती करना है ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमको समझ में आ रहा, 2 गिनती करना है, एक रो को गिनना है और रो में घुस घुस के कॉलम्स को गिनना है। सो ऑफ कोर्स वी विल नीड 2 काउंटर्स, तो एक काउंटर रो गिनेगा और दूसरा काउंटर कॉलम गिनेगा। तो हम लोग इंटीजर टाइप का एक काउंटर क्या ले लिए, i, और एक काउंटर क्या ले लिए, j। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए आज, यही 2 काउंटर चाहिए।
देखिए हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, आई नाम के काउंटर से हम आपको रो गिनवाएंगे और जे नाम के काउंटर से हम आपको कॉलम गिनवाएंगे, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। चलिए फिर सुनिए, स्क्रीन का गंदगी साफ करना है, सो वी आर यूजिंग क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ओके, अब एक बात बताओ, यूजर से मांगना तो है नहीं सी आउट करके, याद है हर प्रोग्राम में आप मांगे हैं कुछ ना कुछ, सी आउट, एंटर दिस, एंटर दैट। इस बार तो मांगना है ही नहीं ना कुछ, इस बार सीधे शुरू हो जाना है कैलकुलेशन के लिए। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए हम क्या लिखेंगे। हम यहां लिखेंगे फॉर, फिर हम देखो क्या लिखेंगे, आई बराबर 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। गौर से देख के बताइए क्या हो रहा है यहां पे, ये जो फॉर लूप है, ये आई से याद है ना हम लोग अज्यूम किए कि हम लोग रो गिनेंगे। तो देखो तो इस क्वेश्चन में रो कहां से कहां तक है, रो 1 से लेकर कहां तक है, 10 तक है। तो क्योंकि मेरा रो 1 से लेकर 10 तक है, तो हम लोग आई का काउंटिंग कहां से चालू किए हैं, 1 से, 1 से कहां तक, 10 तक। ओके, तो ये रो को कौन कंट्रोल करेगा, मेरा आई वाला लूप। देखो फॉर लूप का बाउंड्री शुरू हो गया, हम इसमें घुसते के साथ सी आउट के द्वारा लाइन चेंज करना चाहेंगे। आप सारे बच्चों को मालूम है, स्क्रीन पे जब लाइन चेंज होता है तो वो रो चेंज होने के बराबर है। बात समझिए, अगर हम अपने मॉनिटर पे लाइन चेंज करेंगे तो वो इस प्रकार है जैसे हम एक रो से दूसरा रो में जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब मेरा ये रो खत्म होगा, जब हम लाइन चेंज करेंगे तो इट विल बिहेव लाइक कि आप तीसरे रो में जा रहे हैं। जब ये रो खत्म होगा, जब आप लाइन चेंज करके नीचे जाएंगे तो वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे आप फोर्थ रो में जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता रो चेंज करने का काम इज सिमिलर टू लाइन चेंज करना है स्क्रीन पे। इसीलिए हम लोग 1 से 10 तक का जो रो का काम करेगा ये फॉर लूप, इसमें घुसते के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन चेंज। क्योंकि जितनी दफा लाइन चेंज होगा उतनी बार रो चेंज होगा, ऐसा देखने में आपको लगेगा। अब हमको कॉलम गिनना है, कॉलम गिनने के लिए देखो अब हम एक दूसरा फॉर लूप चलाएंगे। गौर से देखिए, ये जो दूसरा फॉर लूप है ये इनर लूप है, वो आउटर लूप है, ये इनर लूप है। तो इनर लूप में काउंटिंग कौन करेगा, वर्टिकल वाला जे करेगा। तो जे बराबर 1, देखो कहां तक जा रहा है, 1 2 3 कहां तक जा रहा है, 10 तक। कॉलम कहां तक जा रहा है, 10 तक। तो जे लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 10। अब फिर जे प्लस प्लस, फाइन। अब देखो इसके अंदर आप जाके क्या करेंगे, इसके अंदर जाकर आप लिखेंगे सी आउट, इसके अंदर जाकर आप लिखेंगे सी आउट, और यहां पे क्या छापेंगे, आई गुना जे। हम आपको रीजन बताएंगे ऐसे क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, टैब लगा देंगे, समझिए। बस हो गया, ये क्लोज इसका हो गया। ध्यान से देखना, इसका क्लोज यहां हो गया। देखो एक बात, इस आउटर फॉर लूप के भीतर, इस आउटर फॉर लूप के अंदर एक इनर फॉर लूप मौजूद है। समझ रहे बात, इस आउटर फॉर लूप के अंदर इस आउटर फॉर लूप के अंदर एक इनर फॉर लूप मौजूद है। तो इस प्रक्रिया को नेस्टिंग ऑफ लूप का नाम देते हैं। आपको याद है जब हम आपको इफ एल्स का नेस्टिंग पढ़ाए थे तो एक नाम दिए थे, इफ के अंदर इफ, उसी तरह फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। तो देखो ना, लूप के अंदर लूप है तो इसको नेस्टिंग ऑफ लूप कहेंगे। जैसे इफ के अंदर इफ था तो उसको नेस्टिंग ऑफ इफ बोलते थे, तो यहां लूप के अंदर लूप है तो आप इसको क्या नाम देंगे, नेस्टिंग ऑफ लूप नाम देंगे इसको आप। और बाहर आकर अंत में अब आपको यहां पे क्या लिखना है, बाहर आकर अब आपको लिखना है गेट सी एच, और यहां पे मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर, ऐसे करना होता है। ठीक है, और यहां पे क्या कॉन्सेप्ट दिखा आपको सामने, देखो लूप के अंदर लूप, उसको क्या नाम देंगे हम लोग, उसको नाम देंगे नेस्टिंग ऑफ लूप। या आप अपने समझने के लिए सुन लीजिए, लूप में लूप, नेस्टिंग ऑफ लूप होता है। तो ये कोड कैसे वर्क करेगा, हम थोड़ा इसका वर्क रन करा के आपको दिखाते हैं। देखिए इसका वर्क देखिए, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। पहले तो मेरे प्रोग्राम का जिंदगी मेन फंक्शन से चालू हो गया, इतना तो सबको मालूम है। अब बताओ, मेन में घुस के इंटीजर टाइप का हम कितना काउंटर चुन रहे हैं, एक काउंटर आई, एक काउंटर जे। तो हम दो काउंटर का हिसाब रखने के लिए एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, कि आई कितना होगा तो जे कितना होगा, उसका हिसाब रखने के लिए हम दो काउंटर्स का टेबल बना लिए। देखते जाइए, अगला क्या लिखा, क्लियर स्क्रीन। गौर से देखिए, क्लियर स्क्रीन फंक्शन, दिस इज माई मॉनिटर, मान लो ये मेरा मॉनिटर है, मान लो ये मेरा मॉनिटर है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन दिख रहा है आपको इस कोड में, ये कोड में क्लियर स्क्रीन दिखा।
ये आपके मॉनिटर का गंदगी साफ कर दिया। देखते जाइए अब क्या हो रहा है। यहां पे आपने क्या लिखा, फॉर। इस लाइन में आपने क्या लिखा है, फॉर। फॉर व्हाट, आई इज इक्वल टू 1। गौर से देखिएगा, फॉर लूप में सबसे पहले आई का वैल्यू कितना, 1। तो देखिए हम यहां पे आई का वैल्यू 1 लिख रहे हैं। आई 1 है तो हम आई में 1 दिए। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, हम यहां पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरे आई में 1 है, हम यहां पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे। तो चेक करो, क्या 1 इज लेस देन 10। आई में 1 है मेरा, तो क्या 1 इज लेस देन 10। यस सर, 1 इज लेस देन 10। कंडीशन इज ट्रू। तो क्या होगा, अब कहां जाएंगे हम लोग, आई का वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, आई का वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन हमारा ट्रू है, तो हम लोग लूप के अंदर जाएंगे। अंदर जाके बोलिए सी आउट ने क्या कर दिया, समझ आ रहा बात। आई का वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू है। तो जब हम लोग लूप के अंदर जाएंगे तो सी आउट ने क्या कर दिया, लाइन चेंज। तो मेरे मॉनिटर पे एक लाइन चेंज छूट जाएगा, ऊपर लाइन छूट जाएगा एक। अब गौर से देखिए, इस फॉर लूप में अब आप आ रहे हैं, आउटर फॉर लूप में प्रवेश कर गए, लाइन चेंज हो गया, यानी रो चेंज हो गया। अब आप इस फॉर लूप में घुसने जा रहे हैं, देखिएगा फॉर j इज इक्वल टू कितना, 1। यहां देखिए j का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, j में जो 1 है क्या वो लेस देन इक्वल टू 10 है क्या, यस सर। अब आप उस लूप के अंदर आ गए, तो बताइए i में कितना लेकर आप अंदर प्रवेश किए थे, 1। उसके भीतर अब j में कितना लेके उसके भीतर आप प्रवेश किए हैं, 1। तो ये सी आउट पता है क्या छापेगा, ये सी आउट छापेगा i गुना j। तो i गुना j कहने का क्या मतलब, 1 गुना 1। ये देखो i इंटू जे का मतलब हो गया 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। फिर आपने क्या लगा लिया, टैब। तो टैब करने से यहां पे गैप ले लेगा थोड़ा मॉनिटर पे। अब देखना क्या होगा, देखो इनर लूप का बाउंड्री बंद हो रहा है, इनर लूप का बाउंड्री बंद हो रहा है, तो लौट के अब आप कहां पे जाएंगे, j प्लस प्लस पे। तो j बढ़कर कितना हो गया, 2, पर i अभी भी कितना है, 1। यानी कि हैं तो आप अभी भी फर्स्ट रो में, हैं तो आप अभी भी कहां पे, फर्स्ट रो में हैं, लेकिन कॉलम किस में आ गए, सेकेंड कॉलम में आ गए। क्योंकि आई देखो, आई रो गिन रहा है, आई तो 1 है, पर जे कॉलम गिन रहा है, जे तो अब 2 हो चुका है, यानी अब इस जगह का बात होगा। तो क्या हो रहा है देखिए, जे में 2 हो गया ना, जे में 2 हो गया ना। अब लौट के पीछे आइए, क्या 2 इज स्मॉलर देन 10, जे में जो मेरा 2 है, जे में जो मेरा 2 है, क्या वो स्मॉलर देन और इक्वल टू 10 है, यस सर। कंडीशन इज ट्रू, अगेन वी विल मूव इनसाइड। अब ये बताओ सी आउट ने क्या डिस्प्ले किया, सी आउट ने डिस्प्ले किया आई इंटू जे। आई वॉज 1, जे वॉज 2, तो 1 2 जा 2, तो मेरे स्क्रीन पे देखो 2 छप जाएगा, यहां देखो 2 छप जाएगा। अब फिर आपने टैब लगा रखा है तो फिर टैब हो जाएगा। सिमिलरली देखो इनर लूप क्लोज हो रहा है, घूम के कहां जाएंगे आप, j प्लस प्लस पे, तो j बढ़कर कितना हो जाएगा, 3। चेक करिएगा, क्या 3 लेस देन 10, क्या 3 लेस देन 10, यस। तो सी आउट क्या छापेगा, i गुना j। तो i में कौन है, 1, j में कौन है, 3, तो 1 इंटू 3 कितना होता है, 3 होता है। फिर टैब लगा देंगे यहां। तो पता ये प्रोसेस 10 बार चलेगा। फिर पता अब j कितना हो जाएगा, 4, फिर j कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा j का वैल्यू। तो आप समझ लीजिए यहां 1 इंटू 3 हो गया था, अब अगली बार 1 इंटू 4, 1 इंटू 5, 1 इंटू 6, 1 इंटू 10 तक जाएगा, तो 1 इंटू 10 10 होता है। बीच में हम स्किप कर गए यहां। अच्छा, कभी तो फिर j बढ़ के कितना हो जाएगा, कभी तो j बढ़ के 11 होगा, कभी तो j बढ़ के 11 होगा। तब क्या होगा सुनो, j में जो 11 है क्या वो लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, j में जो 11 होगा क्या वो लेस देन और इक्वल टू 10 होगा क्या, नहीं होगा। तो ये उठा के आपको फेंकेगा बाहर, यानी कि रो नंबर 1 का काम तमाम। अब देखना क्या होगा, देखो इनर लूप से आप निकल चुके हैं बाहर,
अब देखना, बाहर का फॉर लूप क्लोज हो रहा है, पता है जब आउटर फॉर लूप क्लोज हो रहा होगा तो यहां से घूम के आप आई प्लस प्लस पे जाएंगे, क्योंकि आउटर फॉर लूप का क्लोज होने पे उसका अपडेशन ये वाला है, आई प्लस प्लस पे जाएंगे। तो बताइए मेरे आई का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। सोच के देखिए, अगर मेरे आई का वैल्यू 2 हो गया, यानी हम किस रो में जाना चाहते हैं, सेकेंड रो में अब हम जाने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मेरा आई अब कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। वापस आइए आप, क्या 2 इज लेस देन 10? क्या दूसरा रो 10वें रो से छोटा है क्या? यस सर। तो आप अंदर प्रवेश करेंगे। पता है इस बार जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो सी आउट क्या करेगा, लाइन चेंज, यानी स्क्रीन पे देखो, एक सेकेंड, मेरा आई 2 हो चुका था, 2 10 से कम है, जब हम अंदर गए तो सी आउट ने क्या किया, लाइन चेंज, यानी कि लाइन चेंज करके आप नीचे कूद जाइए। तो खुद देखिए, जब आई 2 हुआ, यानी जब आप सेकेंड रो में जा रहे हैं, तो ये लाइन चेंज क्या करेगा, आपका रो चेंज कर देगा दरअसल में। अब देखना क्या होगा, देखो फॉर लूप जो है अंदर का फॉर लूप, उसमें जे का गिनती फिर 1 से चालू होगा। आई 2 हो गया, 2 10 से कम है, रो बदल गया, लाइन बदल गया, अब जे का जो लूप है वो फिर गिनती 1 से चालू करेगा, ये देखिए। लेकिन आई 2 है, ये चेंज हुआ है, अब जे फिर 1 से 10 तक जाएगा। कैसे जाएगा एक बार देख लो, लास्ट टाइम बोलो, जे कितना हो गया, 1। तो जे जो 1 है, क्या वो लेस देन है 10 से? यस सर। सुनिएगा, आप अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद बोलिए सी आउट ने क्या डिस्प्ले किया, आई गुना जे। तो आई में इस बार 2 है और जे में इस बार अभी 1 है, तो 2 1 जा 2 छपेगा, देखो, और टैब लग जाएगा यहां। फिर सुनो क्या होगा, इनर फॉर लूप ओवर हो रहा है, तो इनर फॉर लूप में पलट के कहां जाएंगे, जे प्लस प्लस पे, तो जे बढ़कर कितना हो जाएगा, 2। फिर से चेक करो, क्या 2 इज लेस देन 10? यस सर। अब आप इसके अंदर आ गए, तो देखो सी आउट क्या छापेगा, आई गुना जे। तो इस बार आई भी 2 है, जे भी 2 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर टैब लगा देंगे आप, फिर से पलट के ऊपर जाओ, अब जे बढ़कर कितना हो गया, 3। तो क्या 3 इज लेस देन 10? यस। तो सी आउट ने क्या डिस्प्ले किया, आई गुना जे। बोलो, आई तो 2 ही है, पर जे कितना हो चुका है, 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर टैब लगा देंगे। ठीक है, अब क्या होगा फिर, अब क्या होगा फिर, जे बढ़ के 4, जे बढ़ के 5, जे बढ़ के 6 7 8 9 10 तक चलेगा, लेकिन आई तो 2 ही है। तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 10, यहां तक पूरा हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20। बीच का हम स्किप भी कर रहे हैं। अच्छा, कभी तो फिर जे बढ़ के 11 होगा, कभी तो जे बढ़ के 11 होगा, तो क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10? नो सर। फिर आपको इनर लूप से बाहर करेगा, यानी सेकेंड रो का भी काम तमाम हो गया। आप देख सकते हैं सेकेंड रो का भी काम तमाम हो गया। एक लाइन और सुन लीजिए, देखिए आउटर फॉर लूप क्लोज हो रहा है, आउटर फॉर लूप जब क्लोज हो रहा है तो इसमें घूम के उसके अपडेशन पे जाएंगे, यानी आई प्लस प्लस पे। तो अब मेरे आई का वैल्यू कितना हो गया, 3, क्योंकि अब हम थर्ड रो में जाना चाहते हैं। देखो अब क्या होगा, 3 लेस देन 10, 3 लेस देन 10, यस सर। अंदर जाओ, क्योंकि आप तीसरे रो में जा रहे हैं, तो चेंज द लाइन। तो सी आउट ने क्या किया, स्लैश एन। तो पता है क्या होगा, यहां से लाइन चेंज करके नीचे आ जाएंगे। तो गौर से सुनिए, आई तो 3 हो चुका है, यानी आप तीसरे रो में घुस रहे हैं, तो कॉलम का शुरुआत यानी जे का शुरुआत फिर 1 से होगा, क्योंकि अब तीसरे रो में फिर पहला कॉलम दूसरा कॉलम होगा ना, तो जे फिर 1 से स्टार्ट होगा। तो देखो जे फिर कितने से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो क्या 1 इज लेस देन 10? जे जो 1 है, क्या वो लेस देन 10? यस सर। तो सी आउट ने क्या प्रिंट किया, आई इंटू जे। तो आई वॉज 3, जे वॉज 1, तो 3 1 जो व्हाट, 3। टैब लगा देंगे। फिर बताओ जे प्लस प्लस होगा तो जे बढ़कर 2 होगा, तो क्या 2 इज लेस देन 10? यस सर। तो सी आउट ने क्या प्रिंट किया, आई इंटू जे, तो 3 इंटू 2 6, इसी तरह से 3 10 30। तो सोचो ये पूरा आगे आई का 10 तक के लिए पूरा चलेगा, आगे आई का पूरा 10 तक के लिए चलेगा ये। लास्ट में मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर हो जाएगा।
तो थोड़ा मेहनत वाला काम है, खुद से करना है, तो ऐसे ये मशीन खुद कर लेता है शॉर्टकट में।